हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिवालाल कुमार बिलीवेबल स्टडी में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन चेंजिंग चैप्टर। इसमें करीब-करीब तो हमने पढ़ लिया, पर आज इसकी जो कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी हैं, उसको हम सॉल्व करके हमारा कंसेप्ट और क्लियर कर देंगे, ताकि कोई डाउट न रहे। इसके लिए हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज के कुछ अनसॉल्व्ड सेंटेंसेस हैं, स्पीचेज़ हैं, जिनको सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक आध रूल मैं आपको और दिखा देता हूँ, ताकि और आसानी हो जाए। फर्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो, यानी सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है? यू, यूर, यूअर्स। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो, तो उसे तो तो ऐसे स्पीच को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम अपने अपनी इच्छा से या अपने मन से, अपने हिसाब से हम अपने मन से रिपोर्टेड स्पीच के संदर्भ के अनुसार के संदर्भ या आशय अपने मन से रिपोर्टेड स्पीच के संदर्भ या आशय के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी एक में से किसी एक में से ऑब्जेक्ट किसी एक में से ऑब्जेक्ट
बना सकते हैं। ये समझे बेटा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, कोई रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, जिसे कहा जाता है आई सेड टू हिम, तो हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट हिम, ही, मी, ये ऑब्जेक्ट ना आया हो और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया हो, यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसे कहते हैं? यू। तो ऐसे स्पीच को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम अपने मन से रिपोर्टेड स्पीच के संदर्भ या आशय रिपोर्टेड स्पीच के संदर्भ या आशय के अनुसार फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी एक में से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। एक नियम तो ये। सेकंड, सेकंड सेकंड रूल, यदि किसी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता हो तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करते हैं? बनाते समय से, सेज और सेड टू को टेल्स, टोल्ड में नहीं बदला जाता है। यानी से, सेड या सेज में सेज ही रहते हैं। सेज, सेज, सेड ही रहते हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है। कह रहा है वो, लेकिन सामने ऑब्जेक्ट जो सुनने वाला नहीं होता है, तो किसको कह रहा है? उसके लिए टेल्स, टोल्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो कहती हूँ से, सेड ही रहता है। तो अब चलते हैं, कुछ सेंटेंस सोल्व करते हैं, स्पीच सोल्व करते हैं। इसमें प्रोनाउन को प्राथमिकता दी जाती है। तो भाई इसमें प्रोनाउन कैसे चेंज, प्रोनाउन को ध्यान में रखते हुए ही ऐसे सेंटेंस मतलब स्पीच बनाए हुए हैं, उनको हम यहाँ सोल्व करते हैं, जिससे हमारा नॉलेज और बढ़ जाएगा। ही सेज आई एम द मॉनिटर ऑफ माई क्लास, जैसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज का सेंटेंस है डायरेक्ट का। ही सेज, he says I am the monitor of my class, मैं मेरी क्लास का मॉनिटर हूँ। तो मैं मेरी क्लास का मॉनिटर हूँ, तो इनडायरेक्ट बनेगा he says,
या कोई सुनने वाला नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो, और ऑब्जेक्ट की कोई रुकावट नहीं आ रही है बनाने की। अगर इसमें थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है और यू आ गया तो फिर प्रॉब्लम आती है हमारे मन से बनाने की ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही सेज, तो कहता है, ये इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ ही है तो यहाँ भी ही हो जाएगा। ही सेज दैट ही इज द मॉनिटर ऑफ हिज क्लास। He is the monitor of his class. Next sentence. She says, I am very helpful for my parents. वे कहती हैं कि मैं मेरे माता पिता के लिए बहुत ही सेवाभावी हूँ, हेल्पफुल हूँ। तो इनडायरेक्ट कैसे बनेगा? She says that, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। That she says that she is very helpful for her parents। वे उसके माता पिता के लिए बहुत ही सेवाभावी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। दे से वी आर स्टूडेंट्स। वे कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं। दे से वे कहते हैं, क्या कहते हैं वे? वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किससे बनेगा? दे से दैट, वी का भी दे हो जाएगा। दे, ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी दे हो जाएगा। दैट दे आर स्टूडेंट्स, they are students. Next sentence. We say you are a thief. We say direct. We say you are a thief. हम कहते हैं कि आप एक चोर हो। तो यहाँ यू आ गया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट अपने मन से लगाना पड़ेगा। वो भी इसको सोच के, इसके संदर्भ को देखकर, सेंटेंस के संदर्भ को देखेंगे तो चोर के सामने तो चोर कह ही नहीं सकते हैं कोई। तो यहाँ थर्ड पर्सन जो सामने नहीं है उसका ही नाम लिया जाएगा तो ही हो जाएगा, ही हिम। तो हिम लिखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। इनडायरेक्ट वी टेल हिम, हमने उसे बताया, हम उसे बताते हैं, हम उसे कहते हैं दैट ही इज ए thief। वी टेल हिम, हम उसे कहते हैं दैट ही इज ए
ठीक, वे एक चोर हैं। नेक्स्ट, यू से शी सेज यू आर ए रिच मैन। शी सेज यू आर ए रिच मैन। शी सेज, वो क्या कहती हैं, यू आर ए रिच मैन, आप एक धनवान व्यक्ति हो। वे कहती है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट बनेगा इसका शी सेज। यू आ गया यहाँ, यू उलझन वाली बात हुई, तो उलझन भी नहीं है, तो इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट चयन करना पड़ेगा। यू आर ए रिच मैन सी, तो यहाँ में लगाना पड़ेगा। जैसे हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी को भी एक को चुन सकते हैं, तो हिम भी लगा सकते हैं, मी भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो टेल हो जाएगा, टेल्स, शी टेल्स, ही टेल्स मी, या हिम, मी लगा लेते हैं। चलो, ही टेल्स मी दैट आई, यू का आई हो गया अब, आई एम ए रिच मैन, मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। नेक्स्ट, he says he says I can lift this heavy bundle। he says, वह कहता है I can lift this heavy bundle, इन्वर्टेड कॉमास। वह कहता है कि मैं इस हेवी बंडल को उठा सकता हूँ। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, he says, सेज का सेज ही रहेगा। यहाँ रुकावट नहीं आ रही क्योंकि थर्ड, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया, तो इसको बाहर के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना पड़ता है, तो आई का भी ही हो जाएगा। he says that he can lift that हो जाएगा जिसका, that heavy bundle, उस heavy bundle को वो उठा सकता है। he says that he can lift that heavy bundle। next sentence, you say she is a pretty girl। you say, direct, you say she is a pretty girl। आप कहते हो कि वे एक सुंदर लड़की हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो इनडायरेक्ट बनेगा you say, से का सही रहेगा that, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो नो चेंज, सी का सी रह जाएगा। यू से दैट सी इज ए प्रेटी गर्ल, वे एक सुंदर लड़की है, वे एक सुंदर लड़की है। इस तरह से जैसे वी सर्व आवर कंट्री, जैसे डायरेक्ट, जैसे तो क्या कहते हैं, वी सर्व आवर कंट्री, हम हमारे देश की सेवा करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। वे कहते हैं कि हम हमारे देश की सेवा करते हैं, जैसे वी सर्व आवर कंट्री। तो इनडायरेक्ट कैसे होगा, इनडायरेक्ट
दे से, वे कहते हैं दैट, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ गया तो ये सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। दे दैट दे सर्व, दैट दे सर्व देयर कंट्री। दे से, वे कहते हैं दैट दे सर्व देयर कंट्री, वे कहते हैं कि वे उनकी उनके देश की सेवा करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई मिस्टेक लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें।